हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो कि 6 to 8 क्लास के लिए है। और ये कौन सी डेट की है? 29/7/2020 की। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, अब हम करते हैं। अपने कपड़ों की अलमारी की सफाई करते हुए सरोज चाची ने रेनू को समझाया कि हमारे वस्त्र कपड़ों से बने होते हैं। जो हमारे वस्त्र हैं किससे बने हैं? कपड़ों से बने हैं। कपड़े रेशम से बने होते हैं और कपड़े किससे बने होते हैं? रेशों से। कपड़े किससे बने होते हैं? रेशों से। ठीक है, ये रेशे या तो प्राकृतिक होते हैं या कृत्रिम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे क्या होते हैं। एक बार फिर समझाती हूँ। जो हमारे सबके सब वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो किससे बने होते हैं? रेशों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? रेशों से। और ये रेशे या तो प्राकृतिक होते हैं या कृत्रिम होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं। जो पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं। ऐसे रेशे जो हमें पौधों या जानवरों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे। अब कृत्रिम रेशों की बात करते हैं। कृत्रिम रेशे या ऐसे होते हैं जिन्हें कृत्रिम स्रोतों या रसायनों के द्वारा कारखानों में बनाया जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जिन्हें क्या किया जाता है? कृत्रिम रेशे उन्हें कहते हैं जिन्हें क्या किया जाता है? कृत्रिम स्रोतों या रसायनों के माध्यम से कारखानों में बनाया जाता है। और प्राकृतिक रेशे क्या थे? जिन्हें पौधे और जानवरों से प्राप्त किया जाता है। समझ में आया? अब हम बात, जैसे पौधों और जानवरों से कौन से रेशे मिलते हैं हमको? तो आप सोचिए ज़रा, ऊन हमें किससे मिलता है? भेड़ से मिलता है ना। तो ऊन हमें किससे मिला? जानवरों या पौधों से मिला। तो वो कैसा हुआ? प्राकृतिक रेशा हुआ। अब जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक कहाँ बनाया जाता है? क्या किसी पौधे से मिलता है हमको प्लास्टिक? नहीं मिलता ना, ना ही किसी जानवर से मिलता। वो हम कैसे बनाते हैं? कारखानों में बनाते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? कृत्रिम रेशे। समझ आए? अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, जादुई बॉक्स में से निकले रेशों को चुनिए, नीचे दिए गए संकेतों की मदद से रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, नीचे यहाँ पे क्या दिए गए हैं? कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है? फिल करना है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या आएगा हर जगह। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मेरी माँ केवल विशेष अवसरों पर सुंदर। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है? ये रेशम का कीड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? रेशम। यहाँ पे क्या आएगा? हम एक बार अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? रेशम। तो नंबर 1 पे क्या आया? रेशम। देखो कहाँ पे दिया गया है, ये क्या हो जाएगा? नंबर 1 पे। तो मेरी माँ केवल विशेष अवसरों पर सुंदर रेशम की साड़ी पहनती है। यह मेरी दादी की शॉल है। ये शॉल किसकी है? मेरी दादी की। जो किससे बनी है? नंबर 2 पे क्या आएगा? ऊन से। जो किससे बनी है? ऊन से बनी है। ठीक है, मैं अधिकतर इस दरी पर बैठकर पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ। तो यह किससे बना? ये क्या है? कपास। नंबर 3 कहाँ पे है? ये रहा कपास। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कपास। मेरे पिताजी बाजार में इस थैले के साथ सब्जियां लाते हैं, जो कि किसका बना है? नंबर 4 पे क्या आ गया? जूट। क्या आया नंबर 4 पे? जूट। जूट से बना है। मेरे मोजे या ये रस्सियाँ किससे बनी है? नायलॉन से। किससे बनी है? नायलॉन से। यहाँ पे क्या आएगा? नायलॉन। यहाँ थोड़ा आधा ही रह गया स्टूडेंट, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। ये समझ में आया? एक बार फिर हम रिपीट करते हैं। मेरी माँ केवल विशेष अवसरों पर रेशम की सुंदर साड़ी को पहनती है। यह मेरी दादी की शॉल है जो ऊन से बनी है। मैं अधिकतर इस दरी पर बैठकर पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ। यह कपास से बनी है। ये रहा नंबर 3। मेरे पिताजी इस थैले से सब्जियाँ लाते हैं, जो कि किससे बना है? जूट से बना है। मेरे मोजे या रस्सियाँ किससे बनी है? नायलॉन से। नंबर 5 पे क्या आएगा? नायलॉन। इसको हटा दूँ मैं? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है बने हैं। जबकि कुर्सियाँ और ये प्लास्टिक बोतल किससे बनी है? नंबर 6 पर क्या आएगा? प्लास्टिक। किससे बनी है? प्लास्टिक से। तो हमारे ये सारे रिक्त स्थान हो गए हैं यहाँ पे। ये देखिए, प्लास्टिक की बोतल और कुर्सी किससे बनी है? प्लास्टिक से। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिक्त स्थान हो गए। स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए, पहचानो मैं कौन हूँ। ऊन मेरे बालों से प्राप्त किया जाता है। किसके बालों से ऊन मिलता है हमको?
भेड़ के बालों से। हालांकि बकरी के बालों से भी क्या बनता है, ऊन बनता है। और किसके बालों से ऊन बनता है, याक के बालों से भी क्या बनता है, ऊन बनता है। ठीक है, तो ये 3 है जिससे क्या बनते हैं, ऊन बनता है जिनके बालों से। मैं चिकना, नरम और चमकदार हूँ, मेरे रेशों से बने कपड़े महंगे होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, रेशम। इसका आंसर क्या आएगा, रेशम। रेशम के जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, चिकने, नरम और रेशम के जो रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, चिकने, नरम और चमकदार, और उनके कपड़े कैसे होते हैं, महंगे। मैं कारखानों में रसायनों के द्वारा निर्मित किया जाता हूँ, निर्मित मतलब बनाया जाता हूँ। मैं पर्यावरण के लिए हानिकारक हूँ लेकिन मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हूँ। तो क्या आएगा इसका आंसर, प्लास्टिक। क्या आ जाएगा इसका आंसर, प्लास्टिक। तो हमारे ये तीनों क्वेश्चंस भी हो गए। अच्छे से आप अपनी कॉपी में इस चीज़ को कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊन और कपास से के रेशों से बनी हुई कोई 5 वस्तुएं, उपयोगी वस्तुओं की एक सूची बनाइए। तो सोचिए क्या होगा, पहले हम लेते हैं कपास के वस्त्र। कपास मतलब सूती जो भी वस्त्र होते हैं। तो क्या होगा, आप अपना भी यूज़ करें दिमाग के भी, और क्या क्या हो सकते हैं थोड़ा सा आइडिया मैं देती हूँ। जैसे कि रुमाल, रुमाल जो आपका है वो किससे बना है, सूती कपड़े से, कपास के रेशों से। उसके बाद क्या आ जाएगा, कमीज़ किससे बना है, सूती वस्त्रों से या कपास के रेशों से। या क्या, चटाई, चटाई किससे बनी है, कपास के रेशों से। उसके बाद क्या आ जाएगा, चादर, किस जो चादर हम घर पे बेड पे बिछाते हैं, बेडशीट, वो किससे बनी है, कपास के रेशों से। या क्या हो जाएंगे, जितने भी कपड़े हैं सूती कपड़े वो किससे बने हैं, कपास के रेशों से। ठीक है, तो ये इसके क्या हुए, एग्जाम्पल्स हो गए। आप और भी एग्जाम्पल ढूंढिएगा और भी एग्जाम्पल लिखिएगा इसमें। ठीक है, समझ में आया सबको। अब नेक्स्ट, इसी का ही नेक्स्ट लिख लिया आपने अपनी कॉपीज़ में। अब इसी का ही नेक्स्ट क्या कहता है कि ऊनी जो कपड़े हैं वो, उसके भी 5 वस्तुएं की एक सूची बनाइए। कोई 5 वस्तुएं जो उनसे बनती है उनकी एक सूची बनाइए। तो हम देखिए नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, स्वेटर। नंबर 1 पे क्या होगा, स्वेटर। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, कंबल। कंबल किससे बनता है, ऊन से बनता है ना। तो नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, कंबल। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, टोपी। जो सर्दियों में आप टोपी पहनते हैं वो भी किससे बनी है, ऊन से ही बनी होती है। इसके अलावा शॉल किससे बनता है, स्वेटर से ही, सॉरी ऊन से ही बनता है। इसके अलावा दस्ताने, दस्ताने किससे बने होते हैं, ऊन से ही बने होते हैं बेटा। ठीक है, जो सर्दियों में हम दस्ताने पहनते हैं, सर्दी की जितनी भी चीज़ें हैं वो अधिकतर किससे बनी होती है, ऊन से बनी होती है। आप और इसके अंदर अपना दिमाग लगाइए और जो विभिन्न वस्तुएं हैं वो ढूंढने की कोशिश करिए और उनको सूची में लिखिए। अब नेक्स्ट देखिए, हटा देती हूँ मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी भी 3 हानिकारक प्लास्टिक की वस्तुओं के चित्र बनाइए जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में नहीं करना चाहिए। तो हमें पता है कि जो प्लास्टिक की वस्तुएं होती है वो क्या होती है, हानिकारक होती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको उसका चित्र भी बनाना है। तो देखो क्या हो जाएंगी, प्लास्टिक की बोतल क्या हो जाएंगी, नंबर 1 पे क्या हो जाएंगी, प्लास्टिक की बोतल। हम अपने घरों में देखो यहाँ पे बनाया भी गया ये डायग्राम, हम घरों में यूज़ करते हैं बहुत, तो हमें प्लास्टिक की बोतल को यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा प्लास्टिक की जो थैलीज आती हैं, जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, हमें उसको भी प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और थर्ड क्या हो जाएगा, जो हम स्कूल में या बाहर कहीं जाने के लिए जो टिफ़िन यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, वो हमें हमारे दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि किसी भी प्लास्टिक की वस्तुओं का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों, प्लास्टिक की चीज़ें हैं जो घरों में यूज़ करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। आप और भी सोचिए और भी डायग्राम बनाइए। इन सब की आप लोग बच्चे डायग्राम बना लीजिएगा, या आपको कुछ और बनाना है प्लास्टिक की वस्तुएँ तो आप वो भी सोच सकते हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म होता है बेटा। ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।